हेलो एवरीवन, कल हमने सेल की परमिएबिलिटी और ऑस्मोसिस के बारे में बात की थी। मीन्स किसी भी प्लांट सेल की पारगम्यता और उसके परासरण के बारे में हमने कल बात की थी। आज हमारा नया टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मीन्स प्लांट्स द्वारा अवशोषित किया जाने वाला जल। क्रेमर के अनुसार प्लांट्स द्वारा दो मैकेनिज्म से जल का अवशोषण होता है, जिसमें फर्स्ट है एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड है पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन को हम सक्रिय अवशोषण भी कहते हैं और पैसिव एब्जॉर्प्शन को हम निष्क्रिय अवशोषण भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन में सक्रिय अवशोषण के बारे में बात करेंगे। एक्टिव एब्जॉर्प्शन वह एब्जॉर्प्शन होता है जिसमें रूट हेड्स द्वारा जल का अवशोषण करती है। मीन्स सक्रिय अवशोषण उस अवशोषण को कहते हैं जिसके अंतर्गत रूट हेड्स के द्वारा जल का अवशोषण करती है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोटिक मैकेनिज्म एंड सेकेंड वन इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्रेमर ने बताया। इसके अनुसार प्लांट्स में होने वाली अवशोषण प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव को हम सक्रिय अवशोषण कहते हैं और पैसिव को हम निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। सक्रिय अवशोषण किसे कहते हैं? प्लांट्स में रूट हेड्स के द्वारा जल का अवशोषण एक्टिव अवशोषण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोटिक मैकेनिज्म एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोटिक मैकेनिज्म होता है, इसके बारे में सबसे पहले ड्यूटेरचट ने बताया। इसके अकॉर्डिंग प्लांट्स में सामान्य ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा जल का अवशोषण होता है और जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो ऑस्मोस्कोप की तरह कार्य करती है
अब आपको ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि ऑस्मोस्कोप क्या होता है। ऑस्मोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ऑस्मोसिस का मापन करता है। तो ड्यूटेरचेट के अनुसार रूट्स एक ऑस्मोस्कोप की तरह कार्य करती है और ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो जल का अवशोषण करती है। इसका मान इसमें लो डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का बहाव होता है। फर्स्ट थिंग तो ये कि इसमें लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का बहाव होता है। सेकंड पॉइंट ये कि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड है जाइलम वेसल्स में सोल्यूट की संचयन से इसमें डीपीडी का मान हाई हो जाता है, जिसके फलस्वरूप रूट्स वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करती है। इसके बारे में क्या बात करेंगे हम कि ये लो डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का बहाव होता है। वाटर एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जब जाइलम वेसल्स में सोल्यूट का संचयन हो जाता है तो डीपीडी का मान बढ़ जाता है और रूट्स वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो सोइल वाटर होता है, मीन्स सोइल में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर 1 से भी कम होता है और जो रूट कॉर्टेक्स होती है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2 से 8 के बीच में होता है, जो सोइल वाटर से ज़्यादा होता है। अब इसका ओपी कम होगा तो इसका, कल हमने बात की थी वाटर पोटेंशियल, तो इसका वाटर पोटेंशियल रूट कॉर्टेक्स से कम होता है, जिसके कारण रूट हेयर्स एंडोडर्मिस, उसके बाद में कॉर्टेक्स, रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, उसके बाद में कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस और फिर जाइलम एंड पेरिसाइकिल। तो इसमें जल का बहाव कुछ इस तरह होगा कि वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले रूट हेयर्स में एंटर करेंगे, उसके बाद में एपिडर्मिस में, फिर कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से होते हुए एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बाद में वो पेरिसाइकिल में एंटर करेंगे एंड देन आफ्टर जाइलम में। और एक सेल से दूसरी सेल में वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की हेल्प से वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस तरह इस प्रक्रिया में जल का अवशोषण होता है। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। इस प्रोसेस को सबसे पहले क्लार्क, थिमन
एंड बेनेट ने दिया। यह ऑस्मोसिस के रूल्स को फॉलो नहीं करता है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रवाह हाई डीपीडी से लोअर डीपीडी की तरफ होता है। यह क्रिया ऊर्जा की उपस्थिति में होती है। मीन्स इस क्रिया को करने के लिए इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा श्वसन से प्राप्त होती है। मीन्स जब प्लांट्स में ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा तो उससे एटीपी रिलीज होंगे। उस एटीपी की उपस्थिति में इसमें जल अवशोषण होता है। तो अगर प्लांट में श्वसन की दर कम है तो उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन भी कम होगा और अगर हम उसे ग्रोथ हार्मोन्स देते हैं तो उसकी उपस्थिति में रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी और जब रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वाटर ऑब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है। अब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की सेकंड मैकेनिज्म पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। पैसिव एब्जॉर्प्शन मीन्स निष्क्रिय अवशोषण। इस प्रकार के अवशोषण में निष्क्रिय अवशोषण, इस प्रकार के अवशोषण में ट्रांसपिरेशन मीन्स वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता होती है। वाष्पोत्सर्जन की रेट जितनी ज़्यादा होगी उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा जब प्लांट्स की जाइलम वेसल्स में डीपीडी का मान हाई होता है तथा ट्रांसपिरेशन से जब जाइलम वेसल्स में डीपीडी का मान हाई हो जाता है तो वह स्टेम में उपस्थित जाइलम वेसल से वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के बाद में रूट्स में प्रेशर आता है जिससे वो रूट हेयर्स के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचते हैं। तो रूट हेयर से स्टेम में और स्टेम से लीव्स में पत्तियां जल की आपूर्ति कर लेती है। इसका सीधा संबंध ट्रांसपिरेशन से होता है। मीन्स अगर प्लांट में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है तो वह जल अवशोषण ज़्यादा करेगा और प्लांट्स में होने वाले 96% जल का अवशोषण इसी मेथड से होता है। अब हम इनमें डिफरेंस की बात करेंगे। इधर लिख देंगे एक्टिव और इधर पैसिव। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें रूट्स
एक्टिव होती है, इसमें इनएक्टिव होती है। इसमें रूट प्रेशर वर्क करता है और इसमें ट्रांसपिरेशन वर्क करता है। इसके अलावा प्लांट्स में होने वाला वाटर ऑब्जॉर्प्शन का 4% इस मेथड से होता है और 96% इस मेथड से होता है। यह 2 टाइप से कंप्लीट होता है, यह 1 टाइप से कंप्लीट होता है। यह प्रोसेस डे एंड नाइट में होती है और यह प्रोसेस नून में होती है। अब है वाटर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर। अगर सॉइल में वाटर की प्रेजेंस है तो वह एब्जॉर्प्शन जल्दी करेगा, लेकिन अगर सॉइल में वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो वह कम वाटर एब्जॉर्ब करेगा। सेकंड है एयर, मीन्स मृदा में उपस्थित वायु की उपस्थिति। अगर उसकी एयर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है तो वह वाटर एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो वह वायु कम एब्जॉर्ब करेगा। उसके अलावा है टाइप ऑफ सॉइल। अगर सॉइल चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो वह वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और अगर वो बलुई मिट्टी है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है तो वह कम एब्जॉर्ब करेगा। फोर्थ है सॉइल कंसंट्रेशन। ये एकदम व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर सॉइल कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो वाटर एब्जॉर्ब कम करेगी। और फिफ्थ है टेम्परेचर। मोस्टली प्लांट्स द्वारा 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अधिक वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, और अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे फ्लो ऑफ वाटर, मीन्स पानी का प्रवाह। इसके लिए आपको इस डायग्राम को समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मान लो ये हैं रूट हेयर्स, ये हैं एपिडर्मिस, उसके बाद में है कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, और यह है पेरिसाइकिल, और यह है जाइलम। वाटर मॉलिक्यूल्स रूट हेयर्स में प्रवेश करते हैं, उसके बाद में वो एपिडर्मिस में जाएंगे, उसके बाद में वो कॉर्टेक्स की सेल्स को भेदते हुए एंडोडर्मिस में एंटर करते हैं। एंडोडर्मिस के बाद में वो पेरिसाइकिल पे, और पेरिसाइकिल से जाइलम से, और जाइलम से फिर अदर सेल्स में वो प्रवेश करते हैं। इस तरह जल का अवशोषण होता है। जल अवशोषण के कई प्रकार के मेथड हैं। मीन्स प्लांट सेल में जब वाटर एंटर करता है तो वो 3 टाइप से एंटर कर सकता है। एपोप्लास्ट,
सिम्प्लास्ट एंड वैक्यूलर, जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सर बीच सर कोई तो नहीं, लेकिन मुझे लगा प्लांट सेल्स में वाटर एब्जॉर्प्शन 3 तरीके से हो सकता है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड वैक्यूलर प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट, इसके लिए सबसे पहले आपको एक डायग्राम को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इमेजिन करो कि ये कोई सेल है और जो ये कनेक्शंस हैं इन्हें बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा। प्लाज्मोडेस्मा वे होते हैं, वे इंटरकनेक्शंस होते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल में साइटोप्लाज्म के कनेक्शन को बनाते हैं। ये जनरली या यूँ बोले मुख्यतया प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं। ये है वैक्यूल, ये है सेल वॉल, और ये है साइटोप्लाज्म। जब वाटर मॉलिक्यूल्स सेल वॉल से होकर गुजरते हैं तो इस वे को बोलते हैं एपोप्लास्ट। मीन्स किसी निर्जीव माध्यम से होकर अगर वाटर मॉलिक्यूल्स गुजर रहे हैं, जैसे कि अंतःकोशिकीय स्थल और सेल वॉल, तो उसे एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म से होकर गुजरते हैं, मीन्स सजीव पाथवे से गुजरते हैं, तो उसे बोलते हैं सिम्प्लास्ट। एंड वैक्यूलर पाथवे वो होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स सेल प्लाज्मा वैक्यूल से होकर साइटोप्लाज्म से बाहर निकलते हैं। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा यूज़ नहीं आते हैं, जबकि सिम्प्लास्ट में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं या एब्जॉर्ब किए जाते हैं। थैंक यू।